बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोग को स्कूल में जैसे हम बताए थे कि 600 से अधिक वर्ब आप लोग को याद करवाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज जो है आपको हम लगभग 100 के लगभग में वर्ब आप लोग को यहाँ पर समझा के दिया जा रहा है। आप लोग को इसको याद करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो वर्ब है हमारा ग्रीस। चलिए, पहला वर्ब है हमारा ग्रीस। ग्रीस का मतलब तेल देकर चिकना करना, यानी कि जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम, जैसे साइकिल वगैरह में चेन खराब हो गई लोहे की, तो थोड़ा उसमें तेल देने पर वो चिकना हो जाता है और बड़ा स्मूथ काम करता है, तो उसे कहते हैं ग्रीजिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीट। ग्रीट मीन्स स्वागत करना, है ना। किसी का ग्रीटिंग पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड है, स्वागत कार्ड आया है ना। तो ग्रीट मतलब स्वागत करना। HARM, हार्म। हार्म मीन्स नुकसान करना। कहते हैं कि ये चीज़ बड़ा हार्मफुल है, यानी नुकसानदायक है। तो हार्म का क्या अर्थ होता है? नुकसान करना। दूसरा हुआ हेट। HAT, हेट। हेट मीन्स नफरत करना, है ना। सब कॉमन वर्ड हैं, आप लोग को याद ही होगा। आप लोग को इसको नोट करना है, कॉपी में लिख लेना है और डेली उसको एक बार पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फिक्स। फिक्स मीन्स ठीक करना। जैसे कहते हैं, अरे मेरा पंखा थोड़ा ख़राब हो गया है, थोड़ा फिक्स कर दो, इसको ठीक कर दो थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट है फ्लैप। फ्लैप मीन्स पंख फड़फड़ाना। पक्षी जो है उड़ने के लिए अपने दोनों पंखों को फड़फड़ाते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं फ्लैप, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैब। GRAB, ग्रैब। ग्रैब मीन्स लपक कर किसी को पकड़ना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और गेंद आपके तरफ आ रही है, तो आपकी इच्छा होती है कि मैं झट से लपक के उसको पकड़ लूँ, तो ऐसे किसी चीज़ को कहते हैं ग्रैब, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट। GRATE। ग्रेट का मतलब क्या होता है? घिसना या पिसना। ये वर्ड मीनिंग हो सकता है आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोई मशीन आपस में देखिए रगड़ खाकर वो घिस जाए, चिकना हो जाए, उसे ग्रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा FILL, फील। फील मीन्स भरना। जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम में कभी देखा होगा कि ये खाली स्थान है इतना दूर तक, और ये जो खाली स्थान है यहाँ पे कुछ भरना है, ठीक है। तो इसे FILL, फील मतलब क्या होता है? भरना। या मान लीजिए ये एक ग्लास है, ग्लास में आपको जैसे अगर पानी वगैरह दे के भरना है, तो ये भी हुआ FILL, फील मीन्स भरना, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म। फिल्म यानी फिल्म बनाना। जैसे कोई, आप आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि एक लड़का वहाँ बदमाशी कर रहा था, तो हम लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। तो अब जो आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, वास्तव में क्या किया? आपने उसका फिल्म बना लिया, ठीक है। फिल्म का यही मतलब होता है। नेक्स्ट है फायर। फायर मीन्स आग जलाना या गोली दागना। फायर का मतलब एक तो आग होता है, दूसरे हम लोग बोलते हैं ना कि फायर करो, मतलब गोली चला दो, ठीक है। फिट मतलब के योग्य होना। जैसे कहते हैं कि मुझे स्कूल में एक बहुत मेहनती बच्चे चाहिए, लेकिन ये जो बच्चा है बड़ा आलसी है, ये फिट नहीं है, है ना, वैसे ही। चलिए, नेक्स्ट है स्केप। स्केप मतलब बचकर निकल जाना। मान लीजिए आपने किसी को पकड़ना चाहा, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए, वो बचकर निकल गया, उसे कहते हैं स्केप। नेक्स्ट है एग्जामाइन। एग्जामाइन मीन्स एग्जामिन। कहीं कहीं इसको कभी आप एग्जामिन भी बोलते हैं या कहीं पे एग्जामाइन भी बोलते हैं। एग्जामाइन मीन्स जांच करना, है ना। आप लोग एग्ज़ाम में अपनी कॉपी में लिखते हो, तो हम टीचर लोग क्या करते हैं? कॉपी को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेच। FETCH, फेच। फेच मीन्स लाना, ठीक है। जैसे जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फाइल। पेश करना या दायर करना। जैसे अब ये बात हम कब बोलते हैं? जैसे कहते हैं कि राम ने श्याम के ऊपर एक केस फाइल किया है, ठीक है। आप लोग अपने जब हिंदी बोलते हो, तो हिंदी बोलचाल में ये सब एक एक करके इंग्लिश के वर्ड उसमें घुसाने हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का क्या अर्थ हुआ? डिस्क्राइब का अर्थ हुआ किसी चीज़ को विस्तार से वर्णन करना।
ठीक है। नेक्स्ट हुआ डेजर्ट। डेजर्ट का अर्थ होता है एक तो मरुस्थल भी होता है और मरुस्थल सुनसान भी होता है। तो डेजर्ट वर्ड का ये भी अर्थ होता है कि डेजर्ट वर्ड का अर्थ हुआ कि छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़र्व। डिज़र्व मतलब के लायक होना। जैसे अब इसको हम कब यूज़ करेंगे, जैसे कहा गया कि आपने भाई आपके पास 2-4 रसगुल्ले रखे हुए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, है ना। तो आप कहोगे अरे यार तुम मेरे रसगुल्ले थे ना, तुम इस रसगुल्ले के लायक नहीं हो, मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम गंदे लड़के हो, ये रसगुल्ले मैं उन्हीं को दूंगा जो अच्छे लड़के हैं, तुम इसके लायक नहीं। तो डिज़र्व मतलब तुम डिज़र्व नहीं करते हो कि मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊं। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का क्या अर्थ हुआ, किसी चीज़ को तबाह कर देना, है ना। जैसे इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। नेक्स्ट इंड। इंड मीन्स समाप्त करना। जैसे कोई सिनेमा ख़त्म हो जाती है, उसके अंत में क्या लिखाता है, दी एंड, यानी फिल्म ख़त्म हो गया। एन्जॉय मतलब खुशी मनाना। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीत गया तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट है इंटर। इंटर मीन्स प्रवेश करना, ठीक है। एंटर मीन्स प्रवेश करना। तो प्रवेश करने का क्या मतलब हुआ, इंटर मतलब प्रवेश करना, कि जैसे कहते हैं कि स्कूल का गेट अभी बंद है, अभी टाइम नहीं हुआ अंदर आने का, तो जब टाइम होगा तभी आप लोग को एंटर करना है स्कूल में, अभी आप स्कूल में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरटेन। इंटरटेन का अर्थ होता है मनोरंजन करना, ठीक है। जैसे कहेंगे यार बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं, तो जरा कपिल शर्मा का शो जो होता है वो कॉमेडी शो वो लगाया जाए तो थोड़ा हम लोग इंटरटेन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। आप समझिए, अपियर जो वर्ड है, अपियर का अर्थ होता है गायब होना, और इसमें अगर डिस लगा हो तो इसका मतलब डिसअपियर, गायब होना, ठीक है। जैसे अचानक एक आदमी मेरे सामने आया और अचानक इस तरह से वो डिसअपियर हो गया कि लगा जैसे कि भूत है, ठीक है। उसी तरह से है डिसएग्री। यहाँ भी देखिए, अग्री मीन्स सहमत होना होता है, लेकिन डिसएग्री मतलब असहमत होना, कि मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है डेवलप। जैसे भारत बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है ना, तो इसको कहते हैं विकास करना। हमारा स्कूल बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, यानी विकास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेक्ट। डिटेक्ट का वर्ड अर्थ क्या होता है, पता लगाना, है ना। कैसे, जैसे ऐसा कोई चीज़ जो बड़ी आसानी से हम पता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि 10 आदमी बैठे हैं, इसमें से एक चोर है, मुश्किल है पता लगाना कि कौन है, लेकिन कोई जासूसी नज़र का आदमी है, वो बहुत ध्यान से सबको चेक करके वो डिटेक्ट कर लिया कि कौन जो है सो चोर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कमांड। कमांड मीन्स आदेश देना। कमांड मीन्स आदेश देना, ठीक है। कम्युनिकेट मीन्स आदान प्रदान करना, बातचीत करने के लिए आदान प्रदान करना, ठीक है। जैसे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह से बातचीत कर रहा है, अपनी बात उस तक पहुंचा रहा है, और वो आदमी भी अपनी बात इस तक पहुंचा रहा है, चाहे फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, है ना। तो इससे क्या होगा, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिलीवर। डिलीवर का अर्थ होता है, डिलीवर का अर्थ होता है पहुंचाना या सौंपना, ठीक है। जैसे एक डाकिया चिट्ठी लेकर आया और वो चिट्ठी उसने क्या किया, वो चिट्ठी उसने मुझे पहुंचा दिया, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है कि वो चिट्ठी उसने मुझे डिलीवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंड। डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर करना या निर्भर रहना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मेरे पिताजी ही मुझे खिलाते हैं, तो मैं अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड हूँ, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉइल। कॉइल मीन्स तार या रस्सी को लपेटकर समेटना, ठीक है। हम लोग बाज़ार से तार खरीदते हैं और वो तार जब एक गुच्छे में लपेटा हुआ हो तो उसे कॉइल कहते हैं, और उस तार को अगर हम लपेटते हैं तो उस तार को लपेटने के काम को भी हम क्या कहते हैं, कॉइल, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने ये सब वर्ड मीनिंग अभी आपने समझे हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कलेक्ट।
कलेक्ट मीन्स जमा करना, है ना। कलेक्ट मीन्स जमा करना, जैसे पैसे जमा करके रखो, पैसे कलेक्ट कर लो। कलर मीन्स रंग भरना, ठीक है। ये एक पिक्चर बना हुआ है, इसको कलर करो, यानी इसमें रंग भरो, ठीक है। कॉम्ब मीन्स बालों में कंघी करना, ठीक है। अपने बाल में कॉम्बिंग करो, है ना। नेक्स्ट क्लियर मीन्स साफ करना। तुम्हारी आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज़ को क्लियर करो। क्लिप मतलब दबाना। आप लोग देखते हो 2-4 पन्ने को अगर ठीक से दबाने के लिए हम उसमें क्लिप लगा देते हैं ताकि वो दब जाता है, तो क्लिप का अर्थ ये भी हुआ दबाना। क्लोज मतलब बंद करना, कि ये जो तुम लोग हल्ला कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है, इसको बंद करो, हाँ क्लोज करो इसको। अच्छा, यह दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा को बंद करो, क्लोज करो, ठीक है। कोच मतलब क्या होता है, सिखाना। देखिए क्रिकेट खेलते हैं तो उसका कोई सिखाने वाला तो होता है, किसी भी चीज़ को कोई सिखाने वाला होता है, उसे कोच कहते हैं। और सिखाने के काम को भी कोच कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ तो इसकी कोचिंग मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये कोचिंग कौन कर रहे हैं, मुझे वीरेंद्र सर इंग्लिश की कोचिंग दे रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं, ठीक है।